तो यार मार्वल से एक हल्क नहीं संभाला गया और अब सीक्रेट वॉर्स में सैकड़ों हल्क कैसे हैंडल करेगा मार्वल, क्योंकि अभी जितनी भी एवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की कॉन्सेप्ट आर्ट्स बाहर आई हैं उनमें से हल्क का लुक भी सामने आया। और जितने लोगों को भी लग रहा है ना कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई हैं, तो यार बहुत मासूम हो तुम लोग। ये सब मार्वल की तरफ से प्लान्ड होता है, पहले भी ऐसा करता रहा है मार्वल, ताकि अर्जेंसी फील करा सके फैंस को। एवेंजर्स एंड गेम तक तो मार्वल ये बहुत करता था, फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद कम हो गया था। तो इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स को मार्वल की अपकमिंग मूवीज के लिए फर्स्ट लुक की तरह देखा जाना चाहिए। एक तरह से टीज किया है मार्वल ने। अब एक तरह से तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हल्क के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक दो तीन नहीं, यहाँ पर पूरा गांव बसा हुआ है हल्क। कोई बूढ़ा हल्क है, कोई बच्चा हल्क है, और हल्क यहाँ पर सब्जी भी बेच रही है। तो सवाल बस यही है कि जिस मार्वल के ऊपर हमेशा से ये इल्जाम लगता आया है कि उनके लिए हल्क लाइफ्स डोंट मैटर, तो क्या है हल्क के गांव के साथ वो इंसाफ कर पाएगा या नहीं। अब ये जिस सीन और थीम को इस कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत से लोगों का मानना है कि ये सब एवेंजर्स डूम्सडे में होता हुआ दिखेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे कोई 10 घंटे की मूवी नहीं होने वाली है कि उसी में इनकर्जन्स कंप्लीट होंगे, मल्टीवर्स कोलैप्स होगा, बैटल वर्ल्ड बनेगा, फिर डॉक्टर डूम उस पर रूल करेगा, और फिर उसके बाद भी इतना टाइम बच जाएगा कि हल्क की फैमिली बाजार से सब्जी खरीदती हुई दिखाई जाएगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट होगा, जहां पर डॉक्टर डूम ऑलरेडी मल्टीवर्स के खत्म होने पर बैटल वर्ल्ड बना चुका होगा और उसमें प्री मल्टीवर्स के एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के कुछ टुकड़ों को यहाँ पर फिट कर चुका होगा। ऐसा सेम गांव सीक्रेट वॉर कॉमिक्स की टाइन स्टोरी में भी दिखा था, जिसका नाम ग्रीनलैंड था। बस अंतर ये था कि इस फोटो जितना खुशनुमा वो नहीं था। अब देखो, एक चीज अंडरस्टूड होती है इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स को लेकर कि ये 100% फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। मतलब जैसा इसमें दिखाया गया है मूवी में भी एग्जैक्टली वैसा ही होता वो दिखे, ये 100% पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट आर्ट्स में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि कैरेक्टर्स दिखने वाले कैसे हैं। जैसे यहाँ की वाइब मिडिवल पीरियड की लग रही है, सबकी कॉस्ट्यूम वैसी हैं, और इसके अलावा भी जितनी कॉन्सेप्ट आर्ट्स आई हैं दूसरी एवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की, उसकी वाइब भी सेम है। मतलब ओवरऑल बैटल वर्ल्ड में गेम ऑफ थ्रोन्स वाला माहौल रहने वाला है। अब हल्क को देखकर यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये स्मार्ट हल्क रहेगा या फिर हमें सैवेज हल्क देखने को मिलेगा, जिसका कि सारे फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। शी हल्क भी है यहाँ पर, जिसके शो के खराब रिस्पॉन्स को देखने के बाद लग तो ऐसा रहा था कि मार्वल ने इतना इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि कहीं डिज्नी प्लस से चुपचाप इनका शो भी ना डिलीट करवा दे। बट थैंकफुली शी हल्क यहाँ पर है, और इतनी इंपॉर्टेंट मूवी में उसका होना बनता भी है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में शी हल्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और अगर कहीं हल्क से भरा गांव दिख रहा है और उसमें शी हल्क ना होती, तो फिर से प्रूव हो जाता है कि मार्वल के लिए हल्क लाइफ्स डोंट मैटर। साथ में जो तीसरा हल्क है उसके बारे में ट्रेंडिंग ऐसी ये है कि ये हल्क का बेटा स्कार है, जिसको हम लोग ने शी हल्क के फाइनल एपिसोड में देखा था। अब अगर ये वही है तो इसका लुक शो के बाद काफी ज्यादा चेंज हुआ है, बालों की अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, और अगर ध्यान से देखो तो इसने किसी का उड़ता हुआ तीर भी लिया है। मतलब इसका कैरेक्टर मूवी में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो लोगों से इधर उधर पंगे लेता रहेगा। अब मुझे पता है मार्वल के लिए काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन हल्क की स्टोरी दिखाते टाइम मैं चाहता हूँ कि टोन को थोड़ा सीरियस रखे मार्वल, ना कि हर मूवमेंट में मार्वल वाला जोक सुनने को मिलता रहे। अब 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की स्टोरी में डिस्टोपिया नाम का एक रीजन था जहां पर डूम ने मैस्ट्रो को बैरन अपॉइंट किया था। बट मैस्ट्रो, जो कि एक हल्क का ही फ्यूचर वेरिएंट है, उसकी हमेशा की आदत रही है कि उसको हर जगह का इकलौता रूलर बनना होता है। इसीलिए वो गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट सीक्रेटली प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता है कि वो कुछ भी करके मैस्ट्रो बैटल वर्ल्ड का रूलर बन जाए। इसके अलावा उसके खुद के रीजन में अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो मैस्ट्रो उसको अपने पड़ोस के रीजन ग्रीनलैंड में फिकवा देता था। अब ग्रीनलैंड सबसे बड़ा पार्ट है बैटल वर्ल्ड का, जो कि शुरुआत में तो एक पीसफुल प्लेस था, बट एक बार वहां पर गैमा बॉम्ब से हिट किया गया, जिससे पूरे डोमेन में हल्क जैसे क्रीचर्स हो गए। यहाँ पर सैंड हल्क थे, कीड़े मकोड़े हल्क थे, सांड हल्क भी था, सी हल्क था, हल्क की पूरी ट्राइब थी, डॉक्टर ग्रीन, डॉग सैमसन और हल्क को खाने वाले पेड़ पौधे भी थे। बाद में एक स्टोरी में यह भी बताया गया कि ग्रीनलैंड का स्कार विक्टर वॉन डूम इंस्टीट्यूट फॉर गिफ्टेड यूथ्स का स्टूडेंट भी था। तो इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट सीक्रेट वॉर्स मूवी में यूज होता हुआ दिख सकता है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू के अकॉर्डिंग स्टोरी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए ऐसा दिखाया जाएगा कि ये सारे हल्क लोग मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने से पहले की यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करते होंगे। मतलब ये सारे लोग हल्क वेरिएंट्स थे, जिनको बैटल वर्ल्ड पर डॉक्टर डूम ने एक ही जगह पर ला दिया होगा, और इनकी अपनी पुरानी मेमोरीज होंगी नहीं, सिर्फ बैटल वर्ल्ड ही याद होगा इन्हें। तो इसीलिए इस जगह पर इन लोगों ने को एग्जिस्ट करना सीख लिया होगा। अब यहाँ पर ब्रूस बैनर के हल्क, जेनिफर वॉल्टर्स की शी हल्क और हल्क का बेटा स्कार है, और मेरे ख्याल से मूवी में रेड हल्क भी होगा, एबोमिनेशन भी दिखेगा, और रूमर्स तो ये भी है कि माएस्ट्रो के लिए एडवर्ड नॉर्टन को ला सकता है मार्वल। तो अगर ऐसा होता है तो इतने सारे हल्क को देखकर काफी क्रेजी सीन हो जाएगा। तो हल्क को लेकर तुम सबकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तुम भी बताना। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेंट्री वर्सेस रेड हल्क वाला शोडाउन देख डालो तुम लोग।